और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हुए विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन, एम्स में ही भर्ती हैं विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर की हालत फिलहाल स्थिर। इससे पहले मीडिया में ये अफवाह उड़ी कि कुन्नर नहीं रहे, लेकिन परिवार ने अब इस खबर का खंडन किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन की खबरें महज एक अफवाह है। एम्स में ही भर्ती है विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। गुरमीत सिंह कुन्नर की हालत फिलहाल स्थिर है। परिवार की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। कुन्नर के परिवार ने खबरों का खंडन किया है। अभी बिल्कुल स्थिति उनकी स्थिर बताई जा रही है। दिल्ली एम्स में फिलहाल वो भर्ती हैं। विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन की खबरों को अफवाह बताया गया है उनके परिवार की तरफ से। एम्स में ही भर्ती हैं कुन्नर। गुरमीत सिंह कुन्नर की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन की खबरें अफवाह है। एम्स में ही भर्ती है विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर। गुरमीत सिंह कुन्नर की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। कुन्नर के परिवार ने खबरों का खंडन किया। दिल्ली एम्स ने निधन की खबरों का खंडन किया है। राजस्थान के विधायक हैं गुरमीत सिंह कुन्नर और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। एम्स में इस वक्त उनका सतत इलाज चल रहा है। और चूंकि अब से थोड़ी देर पहले मीडिया पर खबरें आई और इस पूरे खाने में खबरें फैली कि कुन्नर का निधन हो गया है, और अब इस बात का खंडन एम्स की तरफ से हुआ है। साथ ही गुरमीत सिंह कुन्नर के परिवार की तरफ से भी वक्तव्य दिया गया है, बयान दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। मेरे सहयोगी केशव झा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। केशव, क्या कुछ जानकारी है उनकी हेल्थ को लेकर? गुरमीत सिंह कुन्नर अभी दिल्ली एम्स में एडमिट है और आईसीयू में उनको रखा गया है एडमिट करके। उनके बारे में जो खबर चली थी वो गलत खबर उनके फैमिली ने बताया और दिल्ली एम्स ने भी खंडन किया है। उनकी स्थिति स्टेबलिश है, लेकिन वो आईसीयू में इस समय दिल्ली एम्स में भर्ती है। किडनी के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और पिछले कई दिनों से दिल्ली एम्स में वो इलाज करा रहे हैं। और आपको बताते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के प्रत्याशी भी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में वो निर्दलीय चुनाव जीतकर आए थे और उसके बाद राजस्थान सरकार में मंत्री भी बने थे। इस समय वो 4 नवंबर को उन्होंने नामांकन दर्ज किया था, और लेकिन तबियत खराब होने के बाद उनको अचानक राजस्थान से दिल्ली एम्स लाया जाता है और दिल्ली एम्स में उनको एडमिट किया जाता है, जहां पर पिछले कई दिनों से दिल्ली एम्स के आईसीयू वार्ड में एडमिट है और किडनी डिपार्टमेंट में उनका इलाज किया जा रहा है। दिल्ली एम्स का कहना है कि अभी उनकी स्थिति जरूर नाजुक बनी हुई है, लेकिन वो अभी स्वस्थ है और दिल्ली एम्स में उनका फिलहाल इलाज किया जा रहा है। अदिति नागर मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं मेरे साथ। अदिति, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? क्योंकि अब से पहले ये खबरें फिजाओं में थी कि उनका निधन हो गया है, हालांकि परिवार और एम्स की तरफ से खुद इस बात का खंडन किया गया है। देखिए, बिल्कुल फिलहाल वो एम्स में एडमिट हैं और अभी भारत 24 की टीम वहां पर मौके पर मौजूद हुई। उनके बेटे से भी बातचीत हुई और खुद हम ये देखकर आए हैं कि फिलहाल वो डेथ बेड पर हैं। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, नाजुक स्थिति बनी हुई है, अस्थिर स्थिति है, लेकिन वो वेंटिलेटर पे हैं और अभी सांसें चालू हैं। ऐसी स्थिति में जहां अलग अलग तरीके की बात निकल कर आ रही थी, जिसका जिक्र शिखा आप कर रही हैं, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि उनकी तबीयत अचानक नासाज हुई। देखिए, वो इंडिपेंडेंट चुनाव जीत कर आए थे, उसके बाद सरकार को सपोर्ट किया, कांग्रेस सरकार को, और इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब वहां से टिकट देने की बात आई तो इंडिपेंडेंट विधायक को कांग्रेस के चिन्ह पर चुनाव लड़ाने की, उस सीट पर चुनाव लड़ाने की बात कही। और ऐसे में उसके बाद उनकी अचानक तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई। वहां पर उन्होंने चेकअप कराया, उनको रेफर किया गया दिल्ली, और दिल्ली एम्स में जब वो आए उसके बाद स्थिति नाजुक बनती चली गई। लेकिन फिलहाल स्थिति नाजुक है, अस्थिर है, लेकिन अभी सांसें चल रही हैं। और ऐसे में ये बात कहनी इसलिए जरूरी है क्योंकि तरह तरह की अफवाहें यहाँ पर चल रही हैं, और ऐसे में पूरा परिवार उनका एम्स में है। उनके बेटे से हमने बातचीत करी और उन्होंने यही कहा कि अभी डॉक्टरों की निगरानी में है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तबीयत नाजुक है, लेकिन अभी वेंटिलेटर पर है। सारे वाइटल्स को बार बार चेक किया जा रहा है। जाहिर तौर पर वो चुनाव लड़ने की, क्योंकि चुनाव अगले 7-8 दिन में है, 10 दिन में 25 तारीख को वहां पर चुनाव है, तो उस स्थिति में है नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। ठीक है अदिति और केशव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।